इस वीडियो में हम सिंटैक्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि जीन्स वाज नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज। तो यहाँ पर कॉमन एरर का क्वेश्चन है कि कहाँ कि ये सारे सेंटेंस में कहाँ पर गलत है। तो जीन्स हमेशा प्लूरल शब्द है, जीन्स हमेशा प्लूरल शब्द होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। यहाँ पर वाज नहीं होगा, वेयर होगा। ठीक है, यहाँ पर वाज नहीं होगा, वर होगा, WERE वर होता है। ठीक है, जीन्स वर नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज, यहाँ पर वाज नहीं होगा, वर होगा। ठीक है, WERE वर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द फर्नीचर इन दिस रूम आर मेड ऑफ टीक। तो यहाँ पर आर नहीं होगा, इज होगा, क्योंकि यहाँ फर्नीचर से हमेशा सिंगुलर में रहता है। तो फर्नीचर हमेशा सिंगुलर में रहता है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो आर के जगह पर क्या हो जाएगा, इज। आर के जगह पर क्या होगा, इज। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा। ए स्वार्म ऑफ बीज आर होवरिंग ओवर द फ्लावर्स। होवरिंग मतलब मंडराना, घूमते रहना उसको, फूल के चारों ओर। तो ए स्वार्म ऑफ बीज एक लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन है, और लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है। और तो लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में होता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो आर के जगह पर क्या हो जाएगा, इज होगा। आज के आर के जगह इज होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नॉट ओनली हिज वाइफ बट आल्सो होता। ठीक है, नॉट ओनली हिज वाइफ बट इवन हिज मदर आल्सो फाइंड हिम सेल्फिश। तो यहाँ पर ये आल्सो जो है यहाँ पर ही लगाएगा, बट आल्सो होगा। ठीक है, इवेन बट आल्सो हिज मदर फाइंड हिमसेल्फ, बट आल्सो फाइंड्स होगा, क्योंकि मदर एक ही है तो फाइंड्स होगा, यहाँ पर फाइंड्स होगा। ठीक है, क्या गलती है, फाइंड गलती है, फाइंड की जगह पर फाइंड्स होगा, क्योंकि हिज मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो यस लगेगा, फाइंड्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या करा। 5 years आर टू लॉन्ग टू वेट। तो 5 years एक निश्चित समय है, निश्चित समय तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, क्या होगा, इज हो जाएगा। वर्ब क्या होगा, इज होगा। ठीक है, यहाँ वर्ब इज होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा। द प्रेसिडेंट नो लेस देन द सेक्रेटरी आर रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर हो जाएगा, इज होगा, और आर के जगह पर इज होगा, आर के जगह पर इज होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो द प्रेसिडेंट नॉट लेस देन द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल। सेक्रेटरी से ज़्यादा प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। 3/4 ऑफ द हाउस वर कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पर वर नहीं होगा, बल्कि वाज होगा, क्या होगा, वाज होगा। 3/4 ऑफ द हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड, तो वार की जगह वाज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा। एवरी मैन एंड वोमेन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। तो एवरी जब लगा हुआ है तो एवरी से एक का बोध होता है, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। एवरी वोमेन एंड एवरी मैन वर्क्स होगा, वर्क नहीं वर्क्स है, इसमें यस लगेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, वर्क्स लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या करा। 5 lakhs ऑफ रुपीज़, ऑफ नहीं होगा, 5 lakhs रुपीज़ इज, 5 lakhs ऑफ रुपीज़ इज होगा, आर नहीं होगा,
क्योंकि 5 लाख रुपीज़ जो है एक निश्चित अमाउंट है और निश्चित अमाउंट हमेशा सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, इज होगा, क्या होगा, इज होगा। ठीक है, 5 lakhs ऑफ रुपीज़ इज ए ह्यूज सम, 5 lakhs रुपीज़ इज ए ह्यूज सम, यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, इट इज़ आई हु इज टू ब्लेम। तो हु से पहले वाला रिलेटिव प्रोनाउन आई है तो आई के अनुसार इज होगा। ठीक है, आई के अनुसार यहाँ पर एम होगा, आई के साथ एम लगता है न कि इज, तो यही गलती है। यहाँ पर इज के जगह क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, इज की जगह क्या होगा, एम होगा। ठीक है, इज की जगह एम होगा 10 नंबर में। अब क्वेश्चन 11 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ही रेदर देन हिज फादर, उनके पिताजी के अलावा वह भी क्या है, दोषी है। तो यहाँ पर आर के जगह पर इज होगा, आर के जगह पर इज होगा। ठीक है, 11 नंबर में। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है, सी कमांडेड मी, उसने मुझे आदेश दी, सी कमांडेड मी एज इफ़ सी वर माई वाइफ। तो जब भी कल्पना का इच्छा होता है एज इफ़ के बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, भले ही सिंगुलर सब्जेक्ट रहे लेकिन वर्ब प्लूरल लगता है एज इफ़ के बाद जब कल्पना का इच्छा हो, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है कभी, जो असंभव काम है। तो वही करा कि यदि वह मेरी वाइफ हो, वो इस तरह से मुझे आदेश देती है जैसे कि वह मेरी वाइफ हो, है ना। तो यहाँ पर वेयर हो जाएगा, WRE वर। ठीक है, वाज नहीं होगा, वर होगा। ठीक है, सी वर माई वाइफ, जैसा कि वह मेरी पत्नी हो। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, यू लाइक योर ब्रदर्स, आपके भाइयों की तरह तुम क्या हो, ऑलवेज ड्रिंक्स, ऑलवेज ड्रिंक्स, हमेशा पीते हो, अपने भाइयों की तरह आप भी पीते हो। तो यहाँ ड्रिंक्स नहीं होगा बल्कि ड्रिंक होगा, क्योंकि यू यहाँ पर यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो ड्रिंक प्लूरल वर्ब होगा, ड्रिंक होगा। ठीक है, ड्रिंक्स नहीं होगा, ड्रिंक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ऑल इज वेल, सभी ठीक है, दैट इंड्स वेल, अगर सब ठीक है तो उसका अंत भी सही ठीक होगा, दैट इंड्स वेल। तो इंड में यस लगेगा, यहीं पर गलत है, इंड में यस लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15, राइस एंड करी, राइस एंड करी, देखो राइस एंड करी एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि कढ़ी और राइस एक साथ खाते हैं और एक कॉम्बिनेशन भोजन है। ठीक है, राइस एंड करी, राइस के बिना करी बेकार होगा। ठीक है, राइस करी साथ में ही खाएंगे, सिर्फ राइस नहीं खाएंगे। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होगा, आर के जगह इज होगा, आर के जगह इज होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, इज माई फेवरेट डिश होगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या, 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा, आई रामू, यहाँ पर नाउन इन अपोजिशन के रूप में यूज हुआ, आई रामू मतलब कि मैं रामू हूँ। ठीक है, तो आई रामू इज एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ नाउन इन अपोजिशन लगता है तो पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा, तो आई है तो आई के अनुसार यहाँ पर एम होगा, आई के साथ यहाँ पर क्या होगा, एम होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो कि आई एम एन ऑनेस्ट मैन, भले ही मेरा नाम दिया हुआ लेकिन ये एक प्रकार के जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होता है, नाउन इन अपोजिशन के रूप में रहेगा। तब ये व्याख्या किया हुआ है आई के बारे में। तो अब हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा है, विस्की एंड सोडा। तो विस्की एंड सोडा एक ही सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, एक ही चीज़ का बोध करा रहा है। तो विस्की एंड सोडा जब एक ही तरह चीज़ का बोध करा रहा है तो यहाँ पर आर के जगह क्या होगा, इज होगा, आर के जगह क्या होगा, इज होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, द शूज इज़ टू ओल्ड टू यूज, शूज हमेशा प्लूरल होता है, द शूज हमेशा प्लूरल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इज के जगह पर आर होगा, इज के जगह पर आर होगा।
इज की जगह क्या होगा, आर होगा। ठीक है, द शूज आर टू ओल्ड टू यूज, तो इज की जगह आर हो जाएगा, द शूज आर टू ओल्ड टू यूज। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कहता है। शेक्सपियर्स पोइट्री आर इमोर्टल, तो यहाँ आर नहीं होगा क्योंकि इज होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। शेक्सपियर्स पोइट्री हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में रहता है, तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर होगा, आर के जगह पर इज होगा, आर के जगह पर इज होगा। ठीक है, बीस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। नथिंग बट सैंड वर सीन देयर, नथिंग बट के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है, तो नथिंग बट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, वर के जगह सॉरी वर्ब सिंगुलर होता है, तो वर के जगह क्या होगा, वाज होगा, क्योंकि नथिंग बट सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, वाज लगेगा, तो वेयर के जगह वाज होगा। नथिंग बट सैंड वाज सीन देयर, मतलब नथिंग बट सैंड, बालू के अलावा कुछ भी वहाँ दिखाई नहीं देता था, दिखता था, तो क्या होगा, वर के जगह वाज होगा, वर के जगह वाज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा, मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा जो गॉड है, गॉड ऑप्टेटिव सेंटेंस में यही ध्यान रखो कि हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, तो यहाँ ब्लेसेस नहीं होगा बल्कि ब्लेस होगा, BLESS ब्लेस, यही होगा। गॉड के साथ क्या लगेगा, ब्लेस लगेगा, गॉड ब्लेस यू। 21 नंबर के क्या होगा, गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर ये नहीं होगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी, तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी दोनों एक ही चीज़ है, सच्चाई में ही ईमानदारी होती है, तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी एक ही सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो वर्ब क्या होगा, इज होगा, वर्ब क्या होगा, इज होगा। ठीक है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ड्राउट्स इज ए टेबल गेम, ड्राउट्स इज ए टेबल गेम, ड्राउट्स क्या है, एक सुखाड़ है, ड्राउट्स में सूखा होता है, तो सूखा तो एक सिंगुलर नाउन की तरह काम करेगा, अकाल, सूखा, बाढ़, इस तरह से सिंगुलर नाउन की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इज होगा। ड्राउट्स इज ए सिंगुलर इज ए टेबल गेम, जैसे बिलियार्ड्स होता है ना, बिलियार्ड्स, ड्राउट्स, इस तरह से टेबल वाला गेम होता है ड्राउट्स। ठीक है, ड्राउट्स एक प्रकार के गेम है, टेबल वाला गेम है, तो इज लगेगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द क्रू हैव नॉट कम येट, द क्रू एक प्रकार के लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन है ना, नाविकों का झुंड, नाविकों का झुंड, नाव चलाने वाला तो एक प्रकार के लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ हैव के जगह पर क्या होगा, हाइज होगा, हैव के जगह पर क्या होगा, हाइज होगा, क्योंकि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, फिर इसी तरह से अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वेस्ट इंडीज हैज नॉट वोन, इंडीज देखो यहाँ पर प्लूरल है, वेस्ट इंडीज यहाँ पर ये प्लूरल होता है, द वेस्ट इंडीज माने पश्चिमी भारत के लोग, द वेस्ट इंडीज यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, हैव होगा। ठीक है, यहाँ पर हैव होगा, द वेस्ट इंडीज हैव नॉट वॉन एनी मैच दिस ईयर, कोई मैच नहीं जीता है। अब यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि रिचेज ग्रोज इन हेल, रिचेज एक खुद में प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए,
तो ग्रोज की जगह क्या होगा, ग्रो होगा, GROW ग्रो होगा, सिर्फ ग्रो होगा। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या करा 27 नंबर में, यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु डज नॉट कॉपी इन द एग्जामिनेशन। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो वर्ब है ये हमेशा सब नाउन जो है स्टूडेंट्स वो प्लूरल में है, नाउन प्लूरल में और प्लूरल में रहना भी चाहिए। तो प्लूरल में है तो इधर वर्ब जो डज लगा हुआ है, डज के जगह पर क्या होगा, डू होगा। डज के जगह पर यहाँ पर क्या होगा, डू होगा, है ना, डू नोट होगा। डू नॉट कॉपी इन द एग्जामिनेशन, डू नॉट कॉपी इन द एग्जामिनेशन, ये हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा, स्ट्रॉबेरीज एंड पीचेज इज माई फेवरेट डिश। तो स्ट्रॉबेरीज अलग फल है, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज अलग फल है और पीचेज अलग फल है। तो दो अलग अलग फल है, तो यहाँ पर दो सब अलग अलग सब्जेक्ट हो गया, दो सब्जेक्ट हो गया। तो जब दो सब्जेक्ट हो गया तो वो प्लूरल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर वर्ब जो है वो क्या होगा, प्लूरल आर होगा, वर्ब क्या होगा, प्लूरल आर हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे भी देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लूरल लिखा हुआ है तो वर्ब आर ही होगा। 29 नंबर क्या करा, 29 नंबर वन ऑफ द फ्लावर्स इज होगा। ठीक है। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब होता है, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब होता है। तो आर के जगह पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, आर के जगह पर क्या होगा, इज होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा, आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सभी के बाद नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर हैव के जगह पर हाइज हो जाएगा, हैव के जगह पर क्या होगा, हाइज होगा। ठीक है। यही गलती है, कॉमन एरर है। अब आगे 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, नोबडी, एनीबडी, ये सभी शब्द जो होता है समबडी सिंगुलर प्रोनाउन होता है और सिंगुलर प्रोनाउन एक प्रकार के सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो डिनाई तो प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या होगा, डिनाइज, डिनाइज हो जाएगा। ठीक है, डिनाइज हो जाएगा इसका सिंगुलर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाफ ऑफ द क्वाइंस इज फॉल्स। तो क्वाइंस यहाँ पर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, इज की जगह आर हो जाएगा। वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। हाफ ऑफ द क्वाइंस आर फॉल्स, हाफ ऑफ द क्वाइंस आर फॉल्स। अब 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स एक प्रकार के कंट्री है, एक देश है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही होगा क्योंकि एक देश का बोध हो रहा है। जब एक देश का बोध हो रहा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, इज होगा, क्या होगा, इज होगा। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द परसेंटेज ऑफ ऑनेस्ट पर्सनस इज होगा। द जब लगा हुआ रहता है, द लगा रहता है, द परसेंटेज ऑफ रहता है, द परसेंटेज ऑफ रहेगा तो निश्चित व्यक्ति, वस्तु और इत्यादि का बोध होता है। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है हो गया, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, IS इज होगा। ठीक है। द परसेंटेज ऑफ ऑनेस्ट माइंड इज स्मॉल, इज स्मॉल। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिस इज वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, दिस इज वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स विच, देखो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल रहना चाहिए तो प्रॉब्लम्स तो सही है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार इसके जस्ट पहले वाला नाउन क्या है, प्रॉब्लम्स, जो कि प्लूरल है। जब प्लूरल है तो वर्ब भी विच के बाद जो है वो प्लूरल होना चाहिए, तो हाइज नहीं होगा बल्कि हैव होगा, क्योंकि इसी के अनुसार यहाँ पर वर्ब प्रयोग होता है। ठीक है। जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है बीच में, विच, हु, हुम, इस तरह से, तब उसके जस्ट पहले वाले नाउन के अनुसार यहाँ पर वर्ब भराता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, ए रेड एंड ब्लैक काव
देखो यहाँ पर एक ही जगह आर्टिकल लगा हुआ है रेड के पहले। अगर जो ब्लैक के पहले आर्टिकल लगा रहता ए तो दो अलग अलग गाय का बोध हो जाता है, एक लाल गाय एक ब्लैक गाय। लेकिन यहाँ पर एक ही आर्टिकल सिर्फ लगा हुआ ए, सिर्फ रेड के पहले लगा हुआ है, सिर्फ रेड के पहले आर्टिकल लगा हुआ है। इसका मतलब एक ही गाय है जो लाल भी है और काला भी है, दोनों तरह का रंग है, ठीक है, एक ही गाय में। जब एक ही गाय है तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर क्या होगा, वाज होगा, WAS वाज हो जाएगा, ठीक है। यही गलती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इस तरह का शब्द जब भी आता है तो ऑफ के बाद वाला जो नाउन हमेशा प्लूरल रहता है, ऑफ के बाद वाला नाउन हमेशा प्लूरल रहता है, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, इस तरह से रहता है तो वर्ब सिंगुलर होता है, लेकिन ऑफ के बाद वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पर वर्ब गलती है, वर्ब हैव की जगह सिंगुलर वर्ब हाइज होगा, सिंगुलर वर्ब हाइज होगा, ठीक है। सिंगुलर वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइज होगा, HAS हाइज होगा। यहाँ पर नाउन तो प्लूरल ही रहना चाहिए, तो है ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाइव जो भर है वो गलती है, प्लूरल नहीं होगा, हाइज होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है। द जापानीज माने जापान के लोग, द लगा हुआ रहता है तो जापान के लोग, तो लोग मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति का बोध हो रहा है, जापान के अधिकतर लोग, तो एक से ज़्यादा व्यक्ति का बोध हो रहा है मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, आर हो जाएगा, ठीक है, आर होगा। द जापानीज आर हार्ड वर्किंग, जापानी लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, तो आर हो जाएगा इज की जगह। मेनी एन एनिमल, मेनी के बाद जो जब एन लगा रहता है, मेनी के बाद जब एन लगा रहता है तो उसके तुरंत बाद सिंगुलर नाउन रहता है, जो कि दिख ही रहा है, एनिमल सिंगुलर है, लेकिन वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल दिया हुआ तो लिव ना हो करके क्या होगा, लिव्स होगा, इसमें यस लगेगा, लिव्स होगा, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। मेनी अ एनिमल, बहुत सारे जानवरों में एक जानवर घास पर जीवित रहता है, तो लिव्स ऑन होगा, LIVEOS, लिव्स ऑन। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। मोर देन वन एग्जामिनी वर एक्सपेल्ड, तो मोर देन वन है तो इसमें भी हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब होता है। यहाँ पर जो दिया हुआ वर के जगह पर क्या होगा, वाज होगा, वर के जगह वाज होगा, ठीक है, यही गलती है, वर के जगह वाज होगा। अब हम 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेटर आफ्टर लेफ्टर, जब एक प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सेम नाउन रहे तो वो दोनों नाउन प्रीपोजिशन के पहले और बाद सिंगुलर में ही रहता है। एक ही नाउन जब दिया रहता है तो जब सिंगुलर नाउन रहता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो पिन पॉइंट के जगह क्या होगा, पिन पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है, पिन पॉइंट्स हो जाएगा। इसी तरह से क्या कर रहा है, आई लाइक अ बॉय हु सोज होगा, हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके पहले जो वर्ब दिया हुआ है, सॉरी नाउन दिया हुआ उसके अनुसार यहाँ पर वर्ब का प्रयोग है, तो सो के जगह सोज होगा, SHOWS सोज होगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब होगा। रिलेटिव प्रोनाउन हो यहाँ पर है तो पहले वाले नाउन के अनुसार सोज होगा, ठीक है, सोज, SHOWS सोज। अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा, देयर सीम्स टू बी 3 लायंस इन द डेन, तो यहाँ पर ही जो सीम्स है, देयर तो ऐसे ही लगा हुआ रहता है, वो देयर सिर्फ वो हिंट करने के लिए दिया रहता है, डायरेक्शन बताने के लिए रहता है, इंट्रोडक्शन में है ना सिर्फ, लेकिन ये जो वर्ब जब लगता है वो बाद वाले नाउन के अनुसार लगता है। तो यहाँ 3 लायंस है जो कि प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, तो क्या होगा, सीम्स की जगह सीम होगा, SEEM सीम, ये हो जाएगा सीम, देयर सीम टू बी 3 लायंस इन द डेन। चर्चिल
ट्री स्टेटमेंट्स एंड राइटर। यहाँ पर एक ही आदमी है जो चर्चिल भी है, स्टेटमेंट्स भी है और राइटर भी है। इज नो मोर, आर नहीं होगा बल्कि इज होगा। इज नो मोर, ठीक है, आर के जगह इज होगा। इज नो मोर, क्योंकि एक ही आदमी है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा, टेल्स फ्रॉम द टैगोर। टैगोर की जितनी भी कहानियाँ हैं, टेल्स फ्रॉम द टैगोर, ठीक है। तो यहाँ पर कहानियाँ का संग्रह होगा, ठीक है। यहाँ आर के जगह पर इज होगा, क्योंकि जो टैगोर की जितनी भी कहानियाँ हैं वह एक संग्रह है। क्या है, कहानियों का संग्रह है, तो आर के जगह इज होगा। ये आर के जगह पर क्या होगा, इज होगा। ये नाइस कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, क्या है, नाइस कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, तो आर के जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करा, डिक टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स। डिक टुगेदर विथ, जब टुगेदर विथ से जुड़ा रहता है तो पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। तो डिक सिंगुलर आदमी है, तो सिंगुलर आदमी है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, वाज होगा। क्या है, वेयर के जगह वाज हो जाएगा, ठीक है। डिक के अनुसार वाज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 क्या करा, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर एक प्रकार के सिंगुलर चीज़ है। ब्रेड एंड बटर एक ही चीज़ का बोध करा रहा है, ठीक है। ब्रेड से ही मिल्क बनता, ब्रेड एंड मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पर आर के जगह पर क्या होगा, इज होगा। ब्रेड एंड मिल्क इज होगा, ठीक है। सिर्फ ब्रेड नहीं खाएंगे, ब्रेड के साथ मिल्क भी खाएंगे। एक प्रकार के भोजन है, तो भोजन तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही काम करता है, अनकाउंटेबल नाउन की तरह बन जाता है। तो आर के जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। 48 नंबर भी उसी तरह का क्वेश्चन है, द ऑफिसर अलॉन्ग विथ टुगेदर विथ इस तरह से जब दो नाउन जुड़ा रहता है तो पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑफिसर सिंगुलर नाउन है, ऑफिसर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर होगा, आर के जगह इज होगा। आर के जगह इज हो जाएगा, ठीक है। आर के जगह क्या होगा, इज होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, द फिलोसफर एंड द स्टेटमेंट्स। देखो यहाँ पर दो जगह आर्टिकल लगा हुआ है, द दो जगह लगा हुआ है और एंड से जुड़ा हुआ है, तो मतलब कि दो अलग अलग आदमी है। लेकिन जब एक ही जगह आर्टिकल लगा रहता, सिर्फ शुरू में द रहता और बाकी दोनों नाउन एंड से जुड़ा रहता, तो एक आदमी का बोध होता। लेकिन दो जगह आर्टिकल द लगा हुआ है, तो फिलोसफर कोई दूसरा आदमी है और स्टेटमेंट्स कोई दूसरा आदमी है। स्टेट्समैन दूसरा आदमी है और फिलोसफर दूसरा आदमी है, मतलब कि पूरा ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि दो आदमी का बोध हो रहा है, दो अलग अलग आदमी का बोध हो रहा है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब भी यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इज के जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इज के जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर में क्या कर रहा है, इज देयर एनी वन इन द ऑफिस। तो एनी बडी के पहले तो इज लगता सही है, लेकिन नो देयर आर नो वन के पहले क्या होगा, देयर इज होगा। नो वन के पहले इज होगा, क्योंकि नो वन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। नो वन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, इज होगा। क्या होगा, इज होगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।